हेलो फ्रेंड्स, आज हम डीबीएमएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है टू फेज़ लॉकिंग। ओके, जिसे शॉर्ट में हम 2PL भी कहते हैं। ओके, सो ये टॉपिक थोड़ा सा डीबीएमएस एग्ज़ाम्स में या फिर यूनिवर्सिटी के आपके जो भी पेपर्स हैं उसके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और बार बार एग्ज़ाम पेपर में ये पूछा जाता है। ओके, इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, आपको सब कुछ मैं ये क्लियर करवा दूँगा। ओके, सी पहले what is two phase locking 2P? Okay, see, basically two phase locking 2PL is a concurrency control protocol used in DBMS to maintain serializability and avoid inconsistency when multiple transactions are executed concurrently. Okay, see, अभी हम समझते हैं लाइक एक्चुअल में टू फेज लॉकिंग होता क्या है। ओके, सी बेसिकली टू फेज लॉकिंग एक कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल है। ओके, जो इंश्योर करता है कि मल्टीपल ट्रांजैक्शंस एक साथ एग्जीक्यूट होते हुए भी डेटा इनकंसिस्टेंट ना हो। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो 2PL सीरियलाइजेबिलिटी मेंटेन करता है। ओके, या मैंने इंग्लिश में लिखा भी है, इट इंश्योर्स दैट द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन इज इक्विवेलेंट टू सम सीरियल शेड्यूल। ओके, अभी हम समझते हैं व्हाई टू फेज लॉकिंग इज नीडेड। ओके, सी in a multi-user database system, multiple transactions run at the same time. This can cause problems like dirty read, loss update, inconsistent data, non-serializable schedules. Okay, see. अभी हम समझते हैं लाइक 2PL की ज़रूरत हमें पड़ती क्यों है। ओके, एग्ज़ाम में आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है या फिर ओरल में। ओके, सी 2PL की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब मल्टीपल ट्रांजेक्शन सेम डेटा को एक्सेस करती है, तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती है जैसे कि डर्टी रीड, लॉस अपडेट, इनकंसिस्टेंट डेटा, नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स। ओके, सो टू फेज लॉकिंग इन सब प्रॉब्लम्स को एकदम से अवॉइड करता है। ओके, इसलिए हमें 2PL की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अभी हम समझते हैं बेसिक रूल ऑफ टू फेज लॉकिंग। ओके, बेसिक रूल ऑफ टू फेज लॉकिंग। ओके, उससे पहले एक डेफिनेशन देखिए। ओके, सी इंग्लिश में लिखा है मैंने, टू फेज लॉकिंग प्रिवेंट दीज प्रॉब्लम्स बाय कंट्रोलिंग हाउ लॉक्स आर एक्वायर्ड एंड रिलीज। अभी हम समझते हैं बेसिक आइडियाज ऑफ टू फेज लॉकिंग। ओके, पहली क्या है, ग्रोइंग फेज। ओके, सी बेसिकली इसमें होता क्या है, ट्रांजैक्शन लॉक्स एक्वायर करती है ग्रोइंग फेज, शेयर्ड लॉक या एक्सक्लूसिव लॉक ले सकती है, कोई भी लॉक रिलीज नहीं होता इसमें। सिंपल लाइन में सिर्फ लॉक्स लो, छोड़ो मत। ओके, कोई भी लॉक। Shrinking phase, transactions can release locks, transactions cannot acquire any lock. Okay, once a transaction release a lock, it cannot request any new lock. Okay, मतलब क्या, ट्रांजेक्शन्स लॉक रिलीज करती है श्रिंकिंग फेज में और कोई नया लॉक एक्वायर नहीं कर सकती। ओके, मतलब कोई नया लॉक ले नहीं सके। सिंपल लाइन में सिर्फ लॉक्स छोड़ो, नया लॉक कोई भी मत लो। ओके, और इसमें इंपॉर्टेंट रूल क्या है, जैसे ही एक लॉक रिलीज हुआ ट्रांजेक्शन दोबारा लॉक नहीं ले सकती। ओके, अभी हम समझते हैं फेजेस ऑफ टू फेज लॉकिंग। ओके, सेम पहला तो है ग्रोइंग फेज, लॉक्स आर एक्वायर्ड, शेयर्ड लॉक, एक्सक्लूसिव लॉक, नो लॉक्स इज रिलीज इन दिस फेज। ओके, सी, और उसके बाद है श्रिंकिंग फेज, लॉक्स आर रिलीज, नो न्यू लॉक कैन बी एक्वायर्ड। ओके, अभी हम समझते हैं लाइक टाइप्स ऑफ लॉक्स यूज इन 2PL। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, मतलब ये पॉइंट आपको एग्जाम में आ सकता है, टाइप्स ऑफ लॉक्स यूज इन 2PL। पहला तो है शेयर्ड लॉक, एस लॉक, मतलब क्या, रीड ऑपरेशन के लिए ये होता है बेसिकली, मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स एक साथ रीड कर सकते हैं इसमें। उसके बाद है एक्सक्लूसिव लॉक, यूज फॉर राइट ऑपरेशन, ओनली वन ट्रांजेक्शन्स कैन राइट एट अ टाइम। एग्जाम सी, एक्सक्लूसिव लॉक मतलब एक्स लॉक। ओके, इतना ध्यान रखो आप, टाइप्स ऑफ लॉक्स इन 2PL कौन कौन से, शेयर्ड लॉक और एक्सक्लूसिव लॉक। शेयर्ड लॉक को एस लॉक कहा जाता है और एक्सक्लूसिव लॉक को एक्स लॉक कहा जाता है। ओके, और एक्सक्लूसिव लॉक मतलब लाइक राइट ऑपरेशन के लिए होता है और सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन राइट कर सकते हैं ये। ओके, अभी हम समझते हैं लाइक एग्जाम्पल्स टू फेज लॉकिंग के। ओके, एग्जाम्पल समझते हैं। एक मान लो कि लाइक एक ट्रांजेक्शन T1 है। ओके, उसमें क्या हुआ, लॉक ऑन ए एक्वायर किया। ओके, उसके बाद लॉक ऑन बी एक्वायर किया। ओके,
सो रीड ए राइट बी, तो लॉक ऑन बी रिलीज एंड लॉक ऑन ए रिलीज। ओके, पहले लॉक्स लिए ग्रोइंग फेज में और बाद में लॉक्स छोड़े श्रिंकिंग फेज में, इसलिए ये 2 फेज लॉकिंग फॉलो करता है। ओके, अभी हम समझते लाइक टाइप्स ऑफ 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल्स। पहला तो है बेसिक 2 फेज लॉकिंग, फॉलोज ग्रोइंग एंड श्रिंकिंग फेजेस, गारंटीज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। मतलब क्या, बेसिक 2 फेज लॉकिंग में ग्रोइंग प्लस श्रिंकिंग फेज फॉलो करता है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी इंश्योर करता है और प्लस डेडलॉक हो सकता है इसमें। ओके, उसके बाद है स्ट्रिक्ट 2 फेज लॉकिंग, स्ट्रिक्ट 2PL। ओके, मतलब क्या, एक्सक्लूसिव लॉक सिर्फ कमिट के बाद रिलीज होते हैं इसमें, कैस्केडिंग रोल बैक प्रिवेंट करता है और मोस्टली वाइडली यूज इन रियल एक्चुअल DBMS। ओके, उसके बाद है रिजिडियस 2 फेज लॉकिंग, बोथ शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव लॉक्स आर रिलीज ओनली आफ्टर कमिट, स्ट्रॉन्गर देन स्ट्रिक्ट 2PL, लेस कॉन्करेंसी। मतलब क्या, शेयर्ड और एक्सक्लूसिव दोनों लॉक्स ये कमिट के बाद ही रिलीज होते हैं, ज़्यादा सेफ बट लेस कॉन्करेंसी होती है इसमें। ओके, उसके बाद ये कंजर्वेटिव 2 फेज लॉकिंग, ट्रांजेक्शन एक्वायर्स ऑल रिक्वायर्ड लॉक्स बिफोर एग्जीक्यूशन, इफ ऑल लॉक्स नॉट अवेलेबल ट्रांजेक्शन वेट्स। ओके, सी मतलब क्या, ट्रांजेक्शन स्टार्ट होने से पहले सारे लॉक्स एक साथ एक्वायर करती है, अगर सारे लॉक्स अवेलेबल नहीं है वेट करो। ओके, और डेडलॉक कम्प्लीटली अवॉइड होता है इसमें। ओके, अभी हम समझते हैं एडवांटेजेस ऑफ 2 फेज लॉकिंग। ओके, पहला तो है एडवांटेजेस क्या है 2 फेज लॉकिंग के, सीरियलाइजेबिलिटी इंश्योर होती है, डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है, इजी टू इम्प्लीमेंट, प्रैक्टिकल DBMS में ये यूज़ होता है। ओके, और डिसएडवांटेजेस क्या है इसके। ओके, डिसएडवांटेजेस क्या है 2 फेज लॉकिंग के, डेडलॉक हो सकता है, कॉन्करेंसी कम हो जाती है, वेटिंग टाइम इंक्रीज होता है। ओके, तो अगर मैं इम्पॉर्टेंट बातें बताऊँ एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से, ओके, तो 2PL गारंटी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी होता है। ओके, ग्रोइंग फेज मतलब एक्वायर लॉक्स, श्रिंकिंग फेज मतलब रिलीज लॉक्स। ओके, और स्ट्रिक्ट 2PL मतलब नो कैस्केडिंग रोल बैक। ओके, यह लिखा भी है। ओके, लॉक वंस रिलीज कैन नॉट बी रिक्वायर्ड। ओके, कंक्लूजन क्या है लाइक 2 फेज लॉकिंग का 2PL का। ओके, so basically 2 phase locking 2PL is one of the most important concurrency control techniques in DBMS. It ensures correctness, consistency and serializability, making it essential for real world database systems. ओके, सो 2 फेज लॉकिंग एक पावरफुल कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक है जो कि लाइक इंश्योर करता है कि डेटाबेस सेफ रहे, कंसिस्टेंट रहे और रिलायबल रहे जब तक मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक साथ रन हो रही हो। ओके, अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।